हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज यानी कि 21 जुलाई है। आज 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बता दें, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, प्लैनेट 8 है। इसमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा, आपको ये बताना है। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। इस दोनों बातों को याद रखिए। कुल 8 ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बता दें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी क्या बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स। तो ये चारों बातों को याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड के लेखक कौन है। तो बता दें, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड के लेखक आयुष्मान खुराना। इसके पत्नी का नाम है ताहिरा कश्यप, है ना। तो ऑप्शन में दिया था आयुष्मान खुराना ही दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। इन्होंने क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड पुस्तक लिखा था। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बता दें, पहले कोच थे रवि शास्त्री, है ना, पुरुष टीम के। और उसके जगह पे अभी किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को, पुरुष टीम के कोच। और महिला टीम के भी कोच को मतलब नियुक्त किए गए थे पिछले साल, रमेश पवार महिला टीम के कोच है। पुरुष टीम के कोच है राहुल द्रविड़। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। कल 20 जुलाई को एग्जाम जो 20 जुलाई को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था मरु महोत्सव। तो वो जैसलमेर राजस्थान। आज पूछा है हाथी महोत्सव, ये जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव ये बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है, बीकानेर। तो तीनों बातों को याद रखिएगा। तीनों फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाथी महोत्सव जयपुर राजस्थान, मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान, ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। तीनों फेस्टिवल को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। प्रश्न चूँकि रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम आपको बता दिए। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है, उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ? भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? उड़ीसा, भुवनेश्वर, राउरकेला में। उसके बाद हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो बता दें, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 40 तक की शासन किए थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब 20 जुलाई को पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक किए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे 1200, रुकिए इसको हटा देते हैं, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। आज पूछ लिया है पहली महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आपका पूछा था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक को कहाँ पे पेश किया जाता है? पहले लोकसभा में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो फैसला करता है कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। ये डिसाइड करते हैं कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, और पेश सबसे पहले कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट आपका पूछा था कि भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। तो बता दें, ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। अगर भी पूछ लेते तो गौतम बुद्ध कब त्याग दिए थे। तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष का फासला है। दोनों को याद रखिएगा। गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे 29 वर्ष में, महावीर स्वामी 30 वर्ष में। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपको वहाँ लावनी दिया हुआ था। तो लावनी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल बेचारा जो फिल्म है, सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम फिल्म थे दिल बेचारा। फिल्म के जो कोरियोग्राफर है, टाइटल ट्रैक के कोरियोग्राफर, वो कौन है? फराह खान। कौन? फराह खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका पूछा था कि भारत में जीडीपी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद, कौन जारी करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट आपका पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त। इसी में डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए थे कौन? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट आपका पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी समझ लीजिएगा, 3745 किलोमीटर। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा था कि महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो महोगनी के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एक क्वेश्चन पूछा था कि जुबिन मेहता ने अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो बता दें 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं जुबिन मेहता। पहले ग्रैमी अवार्ड कौन जीते हैं? रविशंकर, पंडित रविशंकर, इन्होंने भी 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। और ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे? संगीत के क्षेत्र, संगीत से, है ना। इस दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहे जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को इसे कहे जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का प्रश्न, जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न थे, है ना, जो हम आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा दिए, है ना फ्रेंड्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जैसा डा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।